क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं शिक्षक भर्ती से खेल रही योगी सरकार के बारे में, यूपी टीटी नोटिफिकेशन को लेकर के दुखद खबर उसके बारे में, और शिक्षक भर्ती के कारण सत्ता में क्या उठा पटक हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। यदि आप किसी पार्टी विशेष के मेंबर हैं या किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं या किसी पार्टी विशेष के जो उनकी मानसिकता होती है, अगर उस मानसिकता का कीड़ा आपके मन में है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो यहीं पे बंद कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यदि आप एक अभ्यर्थी बन करके, एक छात्र बन करके, एक शिक्षक बनने की ख्वाहिश रख करके अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। लेकिन अगर आपके मन में किसी मस्तिष्क में किसी पार्टी का मत है, किसी पार्टी का विश्वास है, किसी पार्टी के विचार हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप किसी कीमत पे ये वीडियो ना देखें, अभी बंद कर दें, क्योंकि आगे की कड़वी बातें ना तो आप सुन सकेंगे और ना ही सह सकेंगे। यदि आपको बुरा लगे तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन अगर आप अभ्यर्थी हैं और छात्र हैं तो यह वीडियो पूरी तरह से आपको समर्पित है। आप अपने अंदर के जुनून को जगाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। कहने की क्षमता अगर मैं रखता हूं तो शेयर करने की क्षमता आप भी रखिए। सच कहने से कभी मत मुकरिए। अगर आप पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं तो सच कहने से कभी मत डरिए। आज मैं आपके साथ खुलासा करने वाला शिक्षक भर्ती के खेल को लेकर के। शिक्षक भर्ती की स्थिति एक, सरकार किसी कीमत पे शिक्षकों की भर्ती नहीं करना चाह रही है। इवन आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के उठापटक मची हुई है। ना तो वो डेट बताना चाह रहे हैं, ना ही एग्जाम कराना चाह रहे हैं। वही स्थिति प्राइमरी टीचर भर्ती की। अगर हमारा नोटिफिकेशन तैयार था, यदि हमारे डेट तैयार थे, हमारे नोटिफिकेशन तैयार थे और ये कहा गया था कि हम पेपर भी ड्यू टाइम पे कराएंगे, तो नोटिफिकेशन में अगर फॉर्म भरने के लिए जारी किया जाता, यूपीएसआई का फॉर्म भरा जा रहा था और फॉर्म भरे जा रहे थे और सारे काम हो रहे थे, विभागीय काम हो रहे थे, तो नोटिफिकेशन 90% अभ्यर्थी ऐसे जो मोबाइल से भर सकते थे टीटी के। ऐसा नहीं था कोई छोटे जॉब का नोटिफिकेशन था जो नहीं भरा जा सकता था, लेकिन सरकार ने उसे रोक दिया। और उसके बाद पीईटी का फॉर्म उसी डेट में पड़ रहा है, ताकि पीईटी में कोविड-19 नहीं है। क्या कोविड-19 पीईटी वाले अभ्यर्थियों को नहीं पकड़ रहा है? क्या पीईटी वाले कोई ऐसा उनके पीईटी चिपका दिया गया जिसकी वजह से उनको कोविड-19 का वायरस नहीं है? क्या वो साइबर कैफे नहीं जाएंगे? क्या वो फॉर्म नहीं डालेंगे? क्या राजस्व का काम नहीं चल रहा है? क्या मार्केट नहीं खुल रही? क्या साइबर के काम नहीं चल रहे हैं? क्या ऑफिस कार्यालय नहीं खुल रहे हैं? ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर टीटी का फॉर्म क्यों नहीं पड़ रहा है? इसकी जवाब कौन देगा? सरकार देगी या आयोग देगा? पहला मुद्दा सबसे बड़ा कि सरकार कहीं ना कहीं टीटी वाले अभ्यर्थियों के साथ खेल रही है। अगर आप टीटी नहीं करवाएंगे तो सुपर टेट कब करवाएंगे? और सुपर टेट नहीं करवाएंगे तो 51,000 भर्ती आप कब देंगे? 57,000 भर्ती आप रोज चिल्ला रहे हैं, 57,000 भर्ती हमारे पास खाली है। तो फिर आपके पास अगर 57,000 भर्ती खाली है और 51,000 आपको पोस्ट देने हैं, तो आप पोस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ी जो प्रश्न चिन्ह है यहीं पे लगा हुआ है। यानी सरकार के मन में कहीं ना कहीं खोट है और सरकार इस भर्ती को नहीं कराना चाह रही है। इसका बड़ा खुलासा हम आपको करने वाले हैं। आज के 20 दिन पहले हमारे दैनिक अखबारों में छपता है कि जो है पेपर जो है नोटिफिकेशन इसका 15 तारीख से जारी किया जाएगा और 20 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। आज 15 तारीख के रात की 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 11:13 हो रहे हैं, 23:13, यानी 11:13 हो रहे हैं और अभी तक नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं हुआ है। यानी आज की 15 तारीख चली गई, नोटिफिकेशन का कहीं भी कोई भी खुलासा नहीं है। ना तो दैनिक अखबार में है, ना ही सरकार के किसी ट्विटर पे है, कहीं पे नहीं। इसका मतलब कि आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया। नोटिफिकेशन देने की आपकी मर्जी नहीं है। यदि आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो फिर आप पेपर कब कराएंगे? पहला तो ये बड़ी दुखद खबर है कि नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ। हालांकि कहा यह जा रहा है 25 तारीख तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन कहा तो ये भी गया था 15 को आ जाएगा, तो फिर क्यों नहीं आया? कहा तो ये भी गया था हमारा नोटिफिकेशन तैयार है। अगर नोटिफिकेशन आयोग से सरकार को भेजा गया तो सरकार कहीं ना कहीं मनमानी कर रही है, सरकार नोटिफिकेशन देना नहीं चाह रही। तो फिर ठीक है, चुनाव लेने आप भी तो वोट मांगने हमारे द्वार पे आएंगे। आज हम जॉब मांगने के लिए अगर आपके द्वार पे जा सकते हैं, तो आप भी वोट मांगने हमारे द्वार पे आएंगे। तो जिस तरह से आप हमें तमाचा मार रहे हैं, फिर वही तमाचा आप भी इंतजार कर रखिए। आप हमें एक मारेंगे, हम 10 मारेंगे। ये चीज़ सरकार याद करके रखे कि उसी जनता की चुनी हुई सरकार है। सरकार कहीं से ये अपने आप से नहीं आई, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। फिर जनता के कारण ही आपको अगर वहाँ पे बैठाया गया, तो जनता का काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप पेपर का पैसा ले लिए हैं, भर्ती का पैसा ले लिए हैं, तो फिर भर्ती क्यों नहीं कराई जा रही है? इसका जवाब सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? दूसरी बड़ी चीज़,
शिक्षक भर्ती के कारण सत्ता परिवर्तन यूपी में मैं आपको बताने चल रहा हूं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिए कि 72,000 शिक्षक भर्ती ना पूरी कर पाने का नतीजा और 16,000 एसआई का पेपर ना कर 4,000 एसआई की भर्ती ना कर पाने का नतीजा मायावती सरकार चली गई थी और आज तक सत्ता में उभर नहीं पाई। अखिलेश यादव ने संजीवनी दे दी थी पिछली बार लोकसभा में, जिससे वो थोड़ी सी संजीवनी पा करके जी गई, वरना बीएसपी खत्म हो गई थी। आप हो सकता है पार्टी विशेष से मत रखते होंगे, आपको कष्ट हो रहा होगा, लेकिन यही सत्य था कि उस समय जो 40,000 पुलिस की और उसके बाद जो 4,000 दरोगा की भर्ती और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ थी 72,000 भर्ती जो थी ये प्राइमरी भर्ती की, प्राइमरी शिक्षक की, ये 3 भर्तियाँ मायावती जी की सरकार ले ली थी और इनको लगा था चुनाव टाइम पे हम ऐसा करके जो है हम वोट ले लेंगे और ऐसा हो नहीं पाया, जिससे सरकार चली गई थी और आज तक नहीं उभर पाई। हम जिसे दिए हैं यूपी वाले पूर्ण बहुमत दिए और जिसने हमारे विश्वास के साथ खेलने का प्रयास किया है उसे हम धूल में चटा दिए। ये याद रखें सारी सरकारें। अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी गई, पूरे उत्तर प्रदेश के यही अभ्यर्थी, यही युवा जुड़ करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए थे और यही अखिलेश यादव सरकार की सीटें बेचना शुरू कर दी। पता चला एसडीएम की सीट तक के बिक गई थी, आरओ की सीट बिक गई थी। कितने घोटाले निकले थे आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, आपने यूपी डब्ल्यूएसएससी के गठन किया, लेकिन जितनी भर्तियाँ आपने करवाया, आधे से ज़्यादा भर्तियां फ्रॉड की गई, जात विशेष धर्म विशेष की गई, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है जात विशेष धर्म विशेष आपने अगर नहीं करवाया होता तो ये स्थिति नहीं बनती, सारी चीज़ें आती नहीं। आपके पास अभ्यर्थी होते हुए भी आपने शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया, आपके पास अभ्यर्थी होते हुए भी आपने पुलिस की मेरिट पे सिलेक्शन कराया, जबकि आपके पास पढ़े लिखे अभ्यर्थी थे, अवेलेबल थे, आपके यूपी में पढ़े लिखे अभ्यर्थी थे, लेकिन मेरिट से आपने भर्ती कराई। ये कहीं ना कहीं ये 3 चीज़ें आप अभी आकलन है, वक्त है, आकलन कर लीजिए, जनता से माफ़ी मांग लीजिए, जा करके झुक जाइए, गिर जाइए। अगर सत्ता में लौटना वैसे वैसे उम्मीद बहुत कम है आपकी भी, तो आपने भी धोखा दिया है। अब बात करते हैं योगी सरकार की। योगी सरकार 3 साल से सो रही, झूठे पेपर में लिख देने से हमने 3,84,000 पद दे दिए। ये जनता जानती कि आपने पद दिया तो किसको दिया, कौन आखिर में पद पाया ये तो पता नहीं है। इस साल भी वैकेंसी के साथ सरकार ऐसे ही खेल रही है। मुझे पूरी तरह से उम्मीद लग रही है कि ये जो खेल चल रही है, यह खेल योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी। ना ही योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी, बल्कि उस तरह से कमर तोड़ेगी जिस तरह से बीएसपी और सपा की टूट चुकी है। तो सरकारें जनता से चुनी गई हैं और जनता के लिए कानून बनाने, जनता के लिए काम करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए सरकार जिस दिन नियत बना लेगी, सरकार सत्ता में नहीं रह पाएगी। चाहे वो अंग्रेजों की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो योगी की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, कोई सरकार हो, अगर आपके सरकार में लगातार चीज़ें उजागर हो रही, अयोध्या जैसे ट्रस्ट से आपके 3 घोटाले हो रहे, जमीन तक आप बेच दिए, मतलब हद है बेईमानी की, मतलब इतनी बड़ी। और झूठ बोलने का हमारे योगी बाबा ने मंत्र ले लिया, जैसे कहा जाता है साधु संत जो होते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, योगी बाबा झूठ का तो पूरा प्रपंच रच दिया। झूठ तो इनसे कोई सीखे। मतलब स्थिति ये है कि हर एक भर्ती, जो भर्ती अभी मतलब जिसका एग्जाम डेट तक के लिए नहीं, उसे भी 3,84,000 भर्ती में शामिल कर दिया गया। और धन्य हो हमारे वो पत्रकार बंधु, जो पत्रकार वाले हैं, वो भी लिखते वक्त शर्म नहीं आती, लिख देते हैं कितनी भर्ती कंप्लीट कर दी गई। आप कभी ये पलट करके हमारे पत्रकार ये पूछते क्यों नहीं सरकार से कि सर कब कराई गई भर्ती, इसके बारे में बताइए। ये स्थिति है, ये है भर्ती का खेल। मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने कहा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपको ये बात खल रही है, आप 4 साल से भर्ती की इंतजार कर रहे हैं, एसआई की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, पुलिस का भर्ती का इंतजार कर रहे हैं बच्चे, अगर आपको इस भर्ती का इंतजार है, आपको अपने भविष्य की चिंता है, अपने आने वाले परिवार, अपने आने वाले वंशज के भविष्य की चिंता है, तो सरकार से इसका जवाब पूछिए, सरकार को मैसेज करिए, अपने हर एक ग्रुप में पहुंचाइए, हर एक दोस्त तक पहुंचाइए। सरकार तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए जनता क्या चाह रही है, उनको ये समझ में आना चाहिए जनता क्या चाह रही है। हम फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ और बता दें यहाँ पे कि आपकी क्लासेस जो हैं वो क्लासेस आपकी चलाई जा रही हैं, जो भी क्लासेस हैं वो क्लासेस आपकी चलाई जाए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे किसी भी जात, धर्म, मजहब या पार्टी से कोई मतलब नहीं। चैनल आपका पूरी तरह से स्टडी चैनल है। स्टडी के सारे मटेरियल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, स्टडी की चीज़ें चलती हैं। दुख इस बात का होता है जब सरकार युवाओं के साथ खेलती है। युवा दिन रात सरकार के ऊपर इतना विश्वास करके, उम्मीद लगा करके, किसान, युवा, नौजवान सरकार के ऊपर उम्मीद लगा करके काम करते हैं और यही सरकार उन्हीं को परेशान करती है, उन्हीं को धोखा देती है। ये सरकारों के लिए दुखद है,
जनता के लिए दुखद है। आप अपनी बात रखना कभी व्यर्थ नहीं है, आप अपनी बात रखिए, सरकार तक पहुंचाइए कि हमारी भर्ती पूरी कराई जाए, हमारा टेट का पेपर कराया जाए। दुनिया में चुनाव हो सकते हैं तो वैकेंसियां क्यों नहीं हो सकती, ये भी कराया जाए। अगर हम प्राइवेट काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, दुकान खुल रही है, मंडी खुल रही है, तो फिर पेपर क्यों नहीं हो सकता भाई? पेपर कराइए। जितने 18 साल से ऊपर के हैं सबको वैक्सीनेशन हो चुका है। आप अगर कहते हैं 90% हमने वैक्सीनेशन करवा दिया, तो वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर वैक्सीनेशन हो चुका है तो पेपर देने में क्या हर्ज है? पेपर बच्चे देंगे। आप वैकेंसी तो दीजिए, पेपर तो कराइए। इसलिए आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। इस वीडियो का कहीं भी तात्पर्य किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी जात से, किसी धर्म से, किसी मजहब से नहीं है। बस युवाओं के साथ खड़े होने का है, युवाओं के हित की बातें हैं, युवाओं के जॉब की बातें हैं जो सरकार तक पहुंचाना था। इसलिए मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ग्रुप में पहुंचाइए, जिससे सरकार के जो भी आपके विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, वो वे बात विधायक तक पहुंचाएं। आपके पास यही एक जरिया है कि आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।